अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं सैयद आसिम साहेब, सोशल वर्कर, शांतिनगर, मैसूर। सर, आप आज किस ताल्लुक़ से आप बात करना चाहते हैं, किस मकसद से आप यहाँ जुड़े हुए हैं सर, आप बता सकते हैं सर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुनव्वर साहब, मेरा सा छोटा सा तारुफ तो आप बता लें, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, फिर भी एक निशानदही के तौर पर मैं सैयद आसिम हूँ, मैसूर में रहने वाला, शांतिनगर का। एक शेर से मैं एक अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी सर। वो शेर क्या कर को बोले तो, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। जी, ये ताल्लुक से मैं इस शेर में क्या बता रहा हूँ को बोले तो, एक 30% की जो अवाम में हलचल मचको है, जो एक पुकार लग रही है, जो एक सवाल कर रही है, यानी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आप बात करना चाह रहे हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड के कमेटियों के ताल्लुक से, उसके अंदर जो 30% जो अवाम और गरीबों को एजुकेशन के मामले में देने का है, वो ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। जी। हर इंसान जो है एक आवाज उठना नहीं चाहते थे, नहीं उठाना चाहते थे, मालूमात नहीं थी वफ क्या, वफ के इदारे क्या, वफ के ताल्लुक से क्या, कैसा कर को बोल को, लेकिन अवाम में ये बेदारी जान को है, आको है। वो ताल्लुक से लेको 30% में अल्हम्दुलिल्लाह आवाज एक उठ रही है। वो 30% को सर्कुलर होने के बावजूद, ये देने के बावजूद, यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से गाइडेंस आने के बावजूद, ये देनच कर को एक कानून बनने के बावजूद भी कमेटियों के ताल्लुक से फिर भी इन्होंने नहीं दे रही। सिर्फ और सिर्फ अवाम को, अवाम के जरिए नौजवानों को, अवाम के थोड़े आदमियों को जो सवाल उठा रही, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही, उनके ताल्लुक से गलत शलत अफवाहें बना रही। भाई इनका उनका तुम्हें छोड़ डालो। तुम्हें मालूम है कि 30% गौर गरीब को एजुकेशन के मामले में हेल्प करना ग्लोबल को मालूम है या नहीं है? मालूम है। सर्कुलर है नहीं, हर इंसान को मालूम होने से पहले आपको तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी आप क्यों नहीं दे रही? इसकी वजह क्या? या आपको देने के लिए नहीं बोल रही, क्या आप देना नहीं चाह रही, या आपको किसी जगह पर प्रेशर है कि दिए तो आपका कुछ प्रॉब्लम्स होती, ऐसा कुछ है तो खुल को अवाम को बोलो ना, कुछ अवाम के सामने रखो। इंशाअल्लाह कौम की मदद से लेको हमें सब तुम्हारा साथ में आको खड़ती, अगर ऐसा है तो। यानी जो वक्फ कमेटीज हैं उनसे मुखातिब करके आप मैं बता रहा हूं सर जी, जो भी वक्फ के मैसूर सिटी के अंदर जो कमेटीज हैं, मैं ज्यादा ही लगभग 200-250 के ऊपर है, मैं उसके ताल्लुक से बात नहीं करता, उतने कमेटियों के ताल्लुक से मैं बस एक गिने चुने 60 कमेटियों के ताल्लुक से बात करता हूं कि इसके अंदर पैसा होने के बावजूद, इसके अंदर स्टॉक मनी रहने के बावजूद, हमारे क्षेत्र में, हमारे मैसूर सिटी में होने के बावजूद, इतनी हलचल यहां से स्टार्ट होने के बावजूद, हर बड़े से बड़े आदमी के पास लेटर पहुंचने के बावजूद, हर बड़े से बड़े आदमी आपको बोलने के बावजूद, पब्लिक इतनी रोडों पर आने के बावजूद, एजुकेशन से लेको, हॉस्पिटल से लेको, जो उनके गरीब अवाम, यतीम, मिस्किन, लाचार, ऐसी परेशानी होने के बावजूद आप देने की, नहीं देने की वजह मैं एक पूछना चाहता हूं। मैं जो भी आवाज उठा रही उनको सबको एक कर को एक होने की अपील करता हूं, यानी एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील करता हूं। अपने अपने तरीके से, अपने अपने चालाकियों से, अपने अपने ओहदों के लिए, अपने अपनी जिम्मेदारियों पर बैठने के लिए ये मुद्दे को लियो ना को। मैं एक बात कर रहा हूं सो, ये कौम का जो मुद्दा है, हमें मुसलमान होने की हैसियत से, एक पड़ोसी अगर भूखा है तो हमें पेट भर को खाना नहीं खा सकते। हमारा ये दिल गवारा दे रहा कि नौजवान बच्चे, बच्चियां, बूढ़े सब परेशानी के आलम हैं, फिर भी हमें सुकून की नींद अपना एक हक होने के बावजूद उनको नहीं दे रही। तो ये मकसद क्या तुम्हारा? ये क्या करना चाह रही सो भाई तुम्हें? मुझे इसकी एक वजाहत चाहता हूं। इसके बावजूद एक बात करता हूं, क्या कर को बोले तो, जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी वक्फ के कमेटियों बैठे हुए हैं, तुम्हारा की सिर का दर्द पब्लिक को डाल रही,
तुम्हारे जो एडजस्टमेंट्स हैं, तुम्हारे जो घोटाले हैं, तुम्हारे जो परेशानियां हैं, तुम्हें कौम को कहीं को लगा को छोड़ रही। एक तो तुम्हें कौम को मदद नहीं करे, एक तो तुम्हें कौम को साथ लेने को नहीं चले, एक तो तुम्हें कौम की रहनुमाई में, एक तो तुम कौम की रहबरी में हुकूमत को साथ को लेको, हुकूमत के साथ में लेको इलेक्शंस नहीं करे। करेक्ट है, इलेक्शंस नहीं करने के बावजूद 20-20 साल 30-30 साल कमेटियों में बैठने के बावजूद, तुम्हें घोटाला करने के बावजूद, तुम्हें सभी लूट को खाने के बावजूद, फिर भी कौम को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये ते आवाजा उठ रही, ये ते वीडियोस चल रही, ये ते जिम्मेदार सवाल कर रही, ये ते हर चीज चलने को जा रही है। लीगल तरीके से भी अलग तरीके से बात करने वाले मौजूद हैं, सोशल मीडिया में बात करने वाले अलग तरीके से मौजूद हैं, पब्लिक को लिला को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ाने वाले भी एक तरह के मौजूद हैं। ये होने के बावजूद फिर भी तुम्हें क्यों नहीं कर रही? ये क्या समझ में नहीं आ रहा? या नहीं तुम्हारे ऊपर वाले करने नहीं दे रही, या तुम्हारे ऊपर वाले तुम ना करने के बावजूद तुम ना गाइड गलत तरीके से कर रही? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये समझना चाहता हूं मैं, ये कहीं को तुम्हारा हक है, तुम्हें कहां होना हुआ लुटाओ, तुम्हें कहां होना वो तुम्हारा पैसा, तुम्हारा माल जायदाद कहां होना बर्बाद करो। हमें इससे सवाल नहीं कर रही तुम, हमें क्या सवाल कर रही? बोलो, जो भी इनकम कमर्शियल प्रॉपर्टियां से, वक्फ के इदारों से आए कमेटियों के जरिए से, उसमें जो 30% जो बांटने का है मसला, वो क्यों नहीं बांट रही? तुम्हारे के ऊपर गले की पट्टी पकड़ती है हुकूमत कर को बोल को, तुम्हें जो 7% जो है सही सलामत पहुंचा डाल रही, पहुंचा रही नहीं कर रही। ये 30% अल्लाह के पास जवाब देना, हुकूमत का छोड़ो, हुकूमत का अलग तरीकेकार, उसका काम अंजाम देने का तरीका अलग है, वो अलग इशू, वो अलग बात है। लेकिन ये गौर गरीब आपको नजर नहीं आ रही? नहीं नजर आ रही क्या? मैं एक छोटी सी एक अपील करता हूं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जिसके पास भी ये बात पहुंचाने का है, ये पहुंचा को गरीब अवाम को मदद करो। रोडों पर आगे हमारी अवाम, याद रखो ये बात को लेको, गरीब अवाम को लेकर मैं बात उठा रहा हूं। सो मैं पब्लिक से भी एक डिमांड करता हूं, क्या हो गया तुम्हारी हालत? तुम्हें अपने आप से, मैं समझ सकता हूं, मैं किसी एक वीडियो में देखा एक लायर्स की ग्रुप में, उसमें क्या बताया गया तो हर मुसलमान 40 से 50 लाख का हकदार है, उसका पैसा ये करके बोल को, वो पैसा उठा को हमारे वक्त में जो देखो ही, वो वक्फ के जरिए से जो भी आमदनी आती है उस पर से 30% हमारा होने के बावजूद इन्हों कमा को हमना देना सो, ना कि इनके जेबों से नहीं देना हमना। जो भी जिम्मेदारी है अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते मैं आपको अपील करता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं ये बता को, मेरी बात बोलना था मैं बोल कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे जो सवाल कर सकती मनोवर साहब इसके ताल्लुक से जो भी है। बड़ी खुशी की बात है कि अवाम में बेदारी आई, और आने के बाद आप जैसे जो लीडर्स हैं वो कौम की हमदर्दी में आपने ये स्टेटमेंट दिया है, और आप एक फ़िक्र आपके दिलों में है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा यानी आपके अलावा आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ उलमाए दीन और साथ साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर सबको मैं, खासकर हर मसले में तो हमें ये रहना, हर मसले में हमें ये रहना। प्लेटफॉर्म पर लाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म में आप किन किन लोगों को शामिल करना चाहते हैं? मैं नाम से लोगों नहीं बोल सकता भाई, जो भी कौम की तड़प, कौम की एक रहनुमाई के तौर पर कौम को आगे लेना चाहता है, साथ साथ हमारे हिंदुस्तान को भी आगे ले लेकर जाना चाहता है, वो एक हर सेक्युलर माइंड वाले को मैं साथ में लेना चाहता हूँ, खासकर मुसलमानों से लेकर, या चाहे मौलवी किस्म के हो, या चाहे सियासत किस्म के क्यों ना हो, या चाहे कोई सोशल वर्कर क्यों ना हो, या चाहे कोई एक छोटा सा छोटा आदमी भी क्यों ना हो, मैं सबको ये प्लेटफॉर्म पर लेको, जो भी वक्फ के कमेटियों के जिम्मेदार हैं उनको ये सवाल करने की मैं एक अपील करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, इन्होंने हक हमारा को नको दे, कौम को, गरीबों को, यतीमों को, बेवायों को जो है एक भीख समझ को ज्यादा लेंदे, अब हक नको,
हमारा हक पूछेंगे को ना, शायद अब हक दिया तो इतने साल से की नहीं दिए, क्या की होगा, कहीं नहीं दिए, सवाल आता कर को समझते रहते हैं नो, पीछे का छोड़ डालो भाई। अब हक न को एक भीख दे रही तुम्हें वफ के कमेटियों से करको दे डालो। यहां ते भी अल्लाह को गवाह रखो, बोल रहा हूं ये भी सोचो, क्या तुम मेरे देना नहीं चाह रही, सो मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या इससे पहले नहीं दिया ना वो सवाल कर डाल देंगे, तुम्हें डर को नहीं दे रही? क्या आप दिए तो कोई बहुत से लोग जो कर रही काम ये 30% के ऊपर, उनके गाइडेंस में आपको दे डाल रही, करको तुम्हें समझ को नहीं दे रही, वो क्या अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक अवाम से और मौलवी साहबान की ग्रुप से और सियासतदानों की एक ग्रुप से, एक जो भी सेक्युलर माइंड के ही, जो भी गरीब अवाम को मदद करना चाहती, जो इनका साथ ले को इनका हक दिलाना चाहती, मैं एक प्लेटफॉर्म पर एक कुछ मीटिंग वगैरह कर को हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ चल को ये कौम का पैसा ला को हमारा हक हमें अदा कर लेंगे इंशाल्लाह। हमरा कोई जिम्मेदारी नको भाई, हमरा यहां से अल्लाह को गवाह रख को बोल रही है, जो भी आवाज उठाई, शायद मैं ही समझ सकता हूं इसमें रोज कमाने वाले 600 आवाज उठा रही सवाल है, इनको जरूरत नहीं है। जो खाने को खाना भी नहीं है, एक टाइम का खाए तो दूसरे टाइम का नहीं है, वैसे आदमियों को देंगे हमें, हमारे हाथों में भी दियों को। आप सर्वे कर को हमारे इलाकों में, हमारे मसाजिद के कमेटियों के बाहर जो भी ऐसे परेशान अवाम है, एजुकेशन से लेको हॉस्पिटल से लेको जो भी ऐसे चीजों में परेशान है, ऐसा हमको आको हमें खाली मदद करवा ली, हमला क्या भी इसमें मदद हरगिज भी नको, और इससे हमला क्रेडिट भी नको, हमना बुलाओ भी नको, हमना पूछो भी नको, जो है वो देखो, तुम्हें मालूम नहीं सका चले जाओ। ये मैं एक बात कर को, मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। बेहतर है अल्लाह के लिए ये कौम की मदद करो। ये आखिरी वक्त शायद मैं समझ सकता हूं, ये जो चर्चा चल रही है, ये जो मसला उठा है, इसे रोको नको प्लीज। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं तुम्हारे सबको, ये कौम की एक मदद कर डालो, क्या कि एक दुश्मनों से सही, दोस्ती से सही, जिम्मेदारों से सही, अवाम से सही, कौम की मदद हो जाना। सब मिलकर ये आवाज को आगे बढ़ाओ, ये आवाज के साथ जुड़ो। ये जो भी उसका मसला, या चाहे दुनिया के लिए कर रहा हो या चाहे आखिरत के लिए कर रहा हो, इसके साथ जुड़ को, इनके साथ मिलको, जो भी ये आवाज उठा रही है, उनके जो बड़े ही, जो एक अपना मुट्ठी में लेको चल रही, यहां से वहां जा रही, जो एक दूसरे बस्ती से दूसरे बस्ती से को जा ले कोई, उनसे मैं एक अपील करता हूं, एक प्लेटफॉर्म पर इनको ले लगाने की कोशिश करो। एकजुट होने की बिना पर हमें घट हो सकती इंशाअल्लाह, और आगे बढ़कर हमें काम कर सकती है, कौम का मदद कर सकती इंशाअल्लाह। मैं अपनी ये बात को खत्म करते हुए मैं एक अपील करता हूँ, ऐसे भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये रोशनी डाली और अवाम के सामने ये बेहतरीन तरीका आप बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।